The last question of this NCERT exercise is question number 3, जो हमने छोड़ दिया था because it was a very lengthy question. Pragya tested the solubility of 4 different substances at different temperature and collected the data is given below. Results are given in the following table as grams of substance dissolve in 100 grams of water to form a saturated solution. And you are looking the table आपका temperature in K and आपका solubility जो I have also made here. उसके बाद इसका जो फर्स्ट ए वाला पोर्शन है मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसका. इसमें देखा व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी. पोटेशियम नाइट्रेट जो पहला आप देख रहे हैं जिसमें सॉल्युबिलिटी 21, 32, 64, 106 एंड 167 है. तो आपका अब इसका मैं सीधा सॉल्यूशन लिख रहा हूँ. तो देखो आपका एट कितना बोला उसने आपका 313 at 313 Kelvin. ये इसमें आपका 313 Kelvin. The mass of potassium nitrate KNO3 potassium nitrate dissolved in ऊपर क्वेश्चन को देख लीजिएगा. आपका नाम देखो दिस 100 ग्राम ऑफ वाटर में आपका देखो 313 में देखो 62 283 के लिए ये है आपका देखो ये 62 आपका है. तो ये इज इक्वल टू आपका 62 ग्राम. टेबल देखना पहले बच्चों को 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 टेम्परेचर है. तो थर्ड में आपका 313 62 के लिए पोटेशियम नाइट्रेट आपका आ जाएगा. इसका मतलब एट 313 के आपका नाम द mass of potassium KNO3 potassium nitrate dissolved in क्वेश्चन में देखो 50 ग्राम लिखा होगा देखो आपका ए पार्ट में. तो 50 ग्राम ऑफ वाटर में आपका देखो एट 313 आपका नाम के इसे 62 ग्राम ओवर आपका नाम 100 ग्राम और इंटू 50 ग्राम से आप इसको डिवाइड कर देते हैं. तो ना देखो कैसे तो एक आपका ग्राम से ग्राम में 52 सा हो गया 2 से आपका 31 ग्राम आपका रहेगा. तो जो आपका व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट तो ये आपका नाम तो दिस इज द मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट विल बी 31 ग्राम when it is dissolved in 50 gram of water. दूसरा बी पार्ट देखिएगा. प्रज्ञा मेक्स a saturated solution of potassium chloride. अब पोटेशियम क्लोराइड है तो KCl आपका हुआ. तो पोटेशियम क्लोराइड KCl ये आपका हो गया. तो KCl इन वाटर है आपका जरा ध्यान से देखिएगा ना. इन वाटर एट कितना है आपका नाम 353 केल्विन 350 पोटेशियम आपका 54 है आपका. इसमें सिंपल क्या कह रहा है एंड लीव्स द सॉल्यूशन एट कूल एट रूम टेम्परेचर. प्रज्ञा ने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया पोटेशियम क्लोराइड का वाटर के साथ. बना देखो दिस इज एट 353 केल्विन पे और उसको छोड़ देती है उस सॉल्यूशन को एट आपका यानी कि ये सिंपल सी बात है. ये उन्होंने वाटर लिया प्रज्ञा ने और इसमें आपका पोटेशियम क्लोराइड आपका डाल दिया केसीएल ये डाल दिया आपका नाम देखो दिस. और उसके बाद ये पूरा अब आपका इसका उन्होंने क्या बनाया सॉल्यूशन बना दिया एंड लीव्स undisturbed for some minutes या hours आपका रख दिया उन्होंने. तो कह रहा what would be observed as the solution cools. जब सॉल्यूशन आपका ठंडा होगा तो क्योंकि 353 केल्विन है याद रखिएगा इसमें है उन्होंने बनाया है. जिस समय उन्होंने बना ये 353 केल्विन था उस समय आपका टेम्परेचर.
इसका मतलब जो 353 में से 250, इसका 100 डिग्री आपका होना चाहिए एनी हो। तो जब उन्होंने इसको कूलिंग किया उसको रूम टेम्परेचर में, तो जो इसके होंगे द क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड के जो क्रिस्टल होंगे विल बी ऑब्टेन, आपको फिर कूल होने पर आपको फिर वो प्राप्त हो जाएंगे, ऑब्टेन आपका नाम देखो। क्यों होगा? दिस इज बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन, रीजन देना पड़ेगा, दिस इज बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन, दिस इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ, ये लिखना पड़ेगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, दिस टी वाई है, तो पोटेशियम क्लोराइड विद द फॉल ऑफ टेम्परेचर, ये आपका नाम है। तो टेम्परेचर जब गिरेगा आपका क्या हो जाएगा? कूलिंग हो जाएगी और आपको क्रिस्टल मिलेंगे, क्योंकि इसकी KCl की अपनी सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज कर। तीसरा क्वेश्चन जो उन्होंने सी है, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच शॉर्ट एट 293, देखो 290 इधर 293 पे सेकेंड पेज आपका होगा। तो अब आपका यहाँ पे सॉल्युबिलिटी एट 293 केल्विन पे आपने लिखा। इसका मतलब क्या? पहले आपका पोटेशियम नाइट्रेट, तो पोटेशियम नाइट्रेट का मतलब KNO3, सॉरी KNO3, ये पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। तो ये आपका कितना होगा? आपका 32 ग्राम, 32 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। दूसरा देखिए, दूसरा है सोडियम क्लोराइड। ओके, नाउ दूसरा था सोडियम क्लोराइड, जिसको आपका कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट कहते हैं। आप 293 पे देख रहे हैं, आपका देखो ना तीसरा, तो 293 में सेकेंड कॉलम 36 हो गया। तो नाउ इसे बढ़ो 36 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। इसके बाद था पोटेशियम क्लोराइड KCl, दोनों एक ही फैमिली के मेंबर हैं, सोडियम और पोटेशियम, दोनों का ग्रुप एक है लेकिन दोनों का पीरियड अलग अलग है, याद रखिएगा। तो इसका भी सेकंड देखिएगा 293 सेकंड में, ये 283 के लिए, ये 293 के लिए, 313 के लिए, 333 के लिए, 353 के लिए आपका नाम। अब सेकंड वाले को देखेंगे तो 35 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। एंड फिर इसके लिए अमोनियम क्लोराइड होता है NH4Cl, या करें तो आपका सेकेंड वाला 37 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, ये आपका नाम। ये आपके फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच शॉर्ट एट आपका 293 केल्विन पे आपने इसको निकाल दिया। एंड द लास्ट वन आपका है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ शॉर्ट, आपका नाम है। तो इसमें आपने एक चीज देखी होगी कि जो अमोनियम क्लोराइड है इसमें, सॉरी इसका मैंने जरा पहले आपका अमोनियम क्लोराइड का आपका क्या है, इट शोज द हैज द मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी, इसकी हैज द मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी 37 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, ये जरूर लिखिएगा एट 293 केल्विन, ये तब आपका कंप्लीट माना जाएगा। अब आप डी वाले का आंसर पे आ जाइएगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज, आपका नाम देखो दिस। तो सिंपल है आपका, जब आप क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर, when you will increase the temperature, so now the solubility of salt, the solubility of salt in water, ये भी आपका हमेशा इंक्रीज करेगा, याद रखिएगा अपना। एंड when decrease the temperature, the solubility of
इन वाटर ही आपका डिक्रीजेस. तो बिकॉज ये थोड़ा सा लेंदी होने की वजह से एट लास्ट मैंने इसको किया. तो नाउ दीज आर द answers of the 4 part of this question number 3. So please do it. Now your NCERT exercise and NCERT in text are completed. कल से हम आएंगे assaulted questions पे. आपका नाम. Please do it.